बिल गेट्स को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, आखिर एक मिडिल क्लास का बंदा जिसका पिता वकालत करता था, आज वह दुनिया का इतना अमीर इंसान कैसे बन गया। मुकेश अंबानी को फाउंडर ऑफ रिलायंस ग्रुप, जिस लड़के का बाप कभी 300 रुपए की मजदूरी करता था, उसका लड़का एशिया का सबसे अमीर शख्स कैसे बन गया। वॉरेन बफे को फाउंडर ऑफ वर्कशायर, एक शख्स जो कभी अखबार बांटा करता था, वो आज वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान कैसे बन गया है। इलोन मस्क को फाउंडर ऑफ टेस्ला ग्रुप, जो शख्स कभी छोटे गेम बनाया करता था, वो आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे बना रहा है। जेफ बेजोस को फाउंडर ऑफ अमेजॉन, जो बच्चा कभी बर्गर पकाया करता था, वो आज खरबों संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। यदि इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो तो सफलता कदम चूमती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस। कई कंपनियों में नौकरी करने के बाद बेजोस ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोला, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। साल 1994 में बेजोस ने एक गैराज से अमेजॉन की शुरुआत की थी, तब वो पुरानी किताबों का ही बिक्री करते थे। इसके बाद साल 1995 में इनकी वेबसाइट भी आ गई। अमेजन की रिपोर्ट के अनुसार इसके करीब 2 साल बाद 1997 के आखिर तक कंपनी के पास 150 से ज्यादा देश में 15 लाख से ज्यादा ग्राहक थे। कंपनी को शुरुआत के कुछ सालों में घाटा हुआ था। कंपनी शुरू करने से पहले ही साल में 16 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में हर साल मुनाफा ही मुनाफा हुआ। अमेजन की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में कंपनी को 19.63 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। वहीं आपको बता दें 1995 में कंपनी को 1.64 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। वही बढ़कर 2000 वर्ष में 11,868 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। लेकिन साल 2005 में कंपनी को मुनाफा जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। जेफ बेजोस ने सबसे पहले कंपनी का नाम अमेजन नहीं सोचा था। वो आबरा कडाबरा नाम से इतने आकर्षित थे कि कंपनी का नाम कडाबरा रखना चाहते थे। हालांकि उनके वकील ने ऐसा करने से मना किया था। इसके बाद उनको रिलेंटलेस नाम पसंद आया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने इसका नाम अमेजन रखा। जेफ बेजोस हमेशा से ही ग्राहक संतुष्टि के मूल तंत्र पर काम करते आए हैं। क्या इनको सचमुच में ही 60 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी? बेजोस के पास अमेजन के 7.5 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं, यानी उनके पास अमेजन में 15.1% शेयर हैं। साल 2019 में उन्हें $81,840 भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये करीब 60 लाख रुपए सैलरी के तौर पर मिले थे। के अलावा उन्हें $16 लाख यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए पेंशन भी मिला था। 2018 के बाद से अब तक हैं सबसे अमीर रही शख्स। बात अगर जेफ बेजोस की संपत्ति की करें तो 2018 के बाद से अब तक वो दुनिया के सबसे अमीर रही शख्स हैं, जबकि 2008 में इस सूची में पहले स्थान पर वॉरेन बफे थे। लेकिन इसके 1 साल बाद ही बिल गेट्स ने दोबारा यह मुकाम हासिल कर लिया। 2010 से 2013 तक लगातार 4 साल तक टॉप पर रहे। अब बात करते हैं बिल गेट्स के बारे में। जब भी दुनिया के दिग्गज अरबपतियों की बात होती है, बिल गेट्स का नाम जरूर आता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो बिल गेट्स के नाम से परिचित ना हो। कॉलेज ड्रॉप आउट है बिल गेट्स। 13 साल की उम्र में ही बिल गेट्स ने अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा था। बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है। साल 1975 में इन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए हार्वर्ड छोड़ दिया। फिर इन्होंने साल 1975 में सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। हालांकि कॉलेज ड्रॉप आउट करने और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करना ही बिल गेट्स की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वकील बनाना चाहते थे इनके पिताजी। बिल गेट्स के पिता वकील थे और उनका परिवार चाहता था कि बिल गेट्स भी वकील बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल गेट्स का मानना है कि अपने डर का सामना करें और हमेशा पॉजिटिव सोच वाले लोगों के आसपास रहें। हमेशा पॉजिटिव सोच रखें और नेगेटिव बात ना करें। बिल गेट्स के मुताबिक अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क जितना बड़ा होता है सफलता भी उतनी ज्यादा मिलती है। साल 1955 को वाशिंगटन में जन्मे बिल गेट्स ने वर्ष 1975 में पॉल एलन के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम मिलीनियर की लिस्ट के मुताबिक बिल गेट्स की नेटवर्थ $162 बिलियन है, यानी 12,15,000 करोड़। बिल गेट्स का मानना है कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मर गए तो ये आपकी गलती है। बिल गेट्स के मुताबिक जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कभी कभी आपको रिस्क लेना पड़ता है। दिग्गज निवेशक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर शेयर किए गए एक पोस्ट में अमीर बनने का एक आसान मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए युवाओं को 2 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है: स्पष्ट तरीके से लिखना और बोलकर सीखना। कोई भी व्यक्ति अपनी वैल्यू को 50% बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में बफेट कहते हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाएं। आपके पास ज्ञान है, लेकिन आप उसे लोगों तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंचा पाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। बफेट ने बताया कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति की वैल्यू बढ़ जाती है। लिंक्डइन पर वॉरेन बफेट का यह वीडियो कनाडा की एक स्टार्टअप कंपनी वॉइसफ्लो के फाउंडर माइक लोड ने शेयर किया है। वीडियो में बफेट कहते हैं कम्युनिकेशन के स्किल को बेहतर बनाना जरूरी है। अगर आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो यह ठीक वैसे ही साबित होती है जैसे आप अंधेरे में किसी लड़की को इशारा कर रहे हो। इसका कोई फायदा नहीं होता है। आपके पास पूरी दुनिया का ज्ञान है, लेकिन अगर आप इसे लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो ये सारा ज्ञान बेमतलब का है। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट की नेटवर्थ कितनी है 2025 से पहले। आपको बता दें कि वॉरेन बफेट को शेयर मार्केट का
बिग बुल के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाकर अरबों की दौलत बनाई है। अभी वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 6वें स्थान पर हैं। 91 साल के वॉरेन बफेट की टोटल नेटवर्थ फिलहाल 11,25,000 करोड़ है। वह वर्कशायर हाथवे कंपनी के सीईओ हैं, जो दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा वर्कशायर हाथवे के पोर्टफोलियो में कंज्यूमर बिजनेस से लेकर इंश्योरेंस जैसे सेक्टर भी शामिल हैं। आपको बता दें, वॉरेन बफेट दान करने में भी फेमस हैं। वॉरेन बफेट को चैरिटी के लिए भी जाना जाता है। वह दुनिया के सबसे बड़े दानी अरबपतियों में से एक हैं। चैरिटी के काम को आगे बढ़ाने के लिए हर साल आयोजित होने वाला उनका सालाना पावर लॉन्च भी हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस साल बफेट आखिरी बार पावर लॉन्च में हिस्सा ले रहे हैं और इस आखिरी आयोजन में उन्होंने अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। वॉरेन बफेट 150 करोड़ की बोली लगाई है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टोनी स्टार्क असली होते तो कैसे दिखते? क्या वो करोड़पति व्यवसायी होते? क्या वो अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे होते? अगर आपका जवाब हाँ है तो एलोन मस्क से मिलिए। वह व्यक्ति जिसने दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक कारों, यांत्रिक यात्रा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा और साल 1971 को साउथ अफ्रीका में जन्मे। एलोन मस्क बचपन से ही थोड़े अलग थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने खुद को प्रोग्रामिंग सिखाया और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया। लेकिन क्या किसी ने सोचा था एक बच्चा एक दिन इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने का सपना दिखाएगा? जब इलॉन मस्क अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने पेपाल नाम की एक डिजिटल पेमेंट कंपनी बनाई, जिसके बाद ईबे ने $1.4 बिलियन में खरीद लिया। इलॉन मस्क की जगह अब कोई और होता तो रिटायरमेंट लेकर आलीशान जिंदगी जीता, लेकिन इलॉन मस्क ने टेस्ला को डूबती हुई दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी में बदल दिया। जब मार्क्स ने स्पेस की शुरुआत की तो लोग हंस रहे थे। 3 रॉकेट लॉन्च विफल हो गया, पैसे खत्म होने के कगार पर था, लेकिन चौथी बार उन्होंने इतिहास रच दिया। आज स्पेस दुनिया की सबसे नवीन कंपनी है, जो नासा से भी आगे निकल गई है। इलॉन मस्क का सपना केवल व्यापार करना नहीं है, मल्टी प्लेनेटरी बनाना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन हम मंगल ग्रह पर अपना घर बना लेंगे? क्या इलॉन मस्क वाकई दुनिया बदल सकते हैं? आप क्या सोचते हैं कि इलॉन मस्क वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं या सिर्फ बड़े सपने देखने वाले?